लेकिन भगवान श्री राम ऐसे नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं वर्णन। अभिशेष गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात सुभेश विशेष युदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। माता पिता के कहने पर राम जी ने 14 वर्ष वन में व्यतीत किए, तो अपने माता पिता के बड़े प्रिय भक्त रहे। ये इनका पहला गुण है, ध्यान देना। दूसरा गुण बड़ा प्यारा है, धैर्यवान है प्रभु राम, धैर्यवान। अब धैर्यवान कैसे है कि जब सीता का हरण हो गया तो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी चले जाओ और जाकर के रावण को समझा दो, अभी भी मान जाए। तो हनुमान जी जाते लंका में गए, रावण को समझाया, लेकिन रावण जब नहीं माना तो हनुमान जी ने जवाब दिया, प्रभु वो तो नहीं मान रहा। तो स्वयं प्रभु जाकर के लंका में पहुंचे और अंगद से कहा कि चले जाओ, जाकर के अभी भी रावण को समझा दो, मान जाए। जब प्रभु राम ने कहा, अंगद जी गए, रावण नहीं माना। उसके बाद प्रभु अंत में जाते हैं और रावण का वध करते हैं। तो हमारे प्रभु का ये दूसरा गुण है, धैर्यवान, इतने धैर्यवान है। तीसरा गुण पे जरा सुनिए। तीसरा गुण है भगवान श्री राम का साहसी। साहसी, किसी का डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जो भी कार्य करते हैं निडर होकर करते हैं। और चौथा गुण है न्यायी राजा। क्या? न्यायी राजा। अब न्यायी राजा कैसे थे प्रभु राम? एक जात के धोबी की झूठी मूठी बात पर भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था। ध्यान देना। कुछ लोग यहाँ चर्चा किया करते हैं कि प्रभु राम ने ये अच्छा नहीं किया, प्रभु राम ने ये अच्छा नहीं किया कि अपनी सीता को त्याग दिया। लेकिन ध्यान रखना भैया, राजा तो वही होता है, प्रजा जिसमें घुस रहे राजा को वही कार्य करना चाहिए, वरना वो राजा नरक का भागी होता है। ध्यान देना। ये रहा प्रभु का चौथा गुण। जरा पांचवा गुण सुनिए। भगवान श्री राम का पांचवा गुण था उदार चित्रगान। बड़े ही उदार थे। उदार तो इतने थे कि युद्ध का समय था, रावण का सगा भाई विभीषण प्रभु राम से मिलने आया। तो भैया युद्ध का समय और बैरी का भाई, दुश्मन का भाई कोई अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है? लेकिन मेरे बारे प्रभु जब विभीषण आए तो अपना भाई समझ के स्वीकार किया। तो इतने अद्भुत उदार चित्रगान थे। ये पांचवा गुण। छठवां गुण जरा सुनिए। छठवां गुण बड़ा ही प्यारा है, भगवान श्री राम का चरित्रवान, कैरेक्टरफुल। इतने चरित्रवान है प्रभु राम। और ध्यान रखना सज्जनों, ये बात हकीकत है कि आपका चित्र सुंदर हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन चरित्र जितना मायने रखता है। लेकिन लोग आज की डेट में देखा होगा, लोग चरित्रवानों की पूजा नहीं करते हैं, चित्रों पर गिरते हैं। ध्यान रखना सज्जनों, जीवन में इस तरीके से चलो कि कोई उंगली उठा के ना देख पाए। और जो व्यक्ति अपने चरित्र को संभाल के चलता है वही सकल जहान में पूज्य होता है। ध्यान रखना। ये भैया माया तो आनी जानी है, कोई पता नहीं, आज आया धन कल चला गया। किसी ने बड़ा सुंदर सा लिखा है कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर धन चला गया तो नथिंग इज गॉन, कुछ भी नहीं गया। और अगर हमारा कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और चरित्र गिर से जो गिरे सो मरे बारम। ध्यान रखना भैया, चरित्र दुनिया में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो भगवान श्री राम का छठवां गुण था चरित्रवान। अब इनके चरित्र का एक उदाहरण सुन लीजिए। रावण की बहन थी शूर्पणखा। तो राम जी के पास पहुंची, राम जी को देख करके जवाब दिया, आप तो देखने में बड़े सुंदर लगते हो। और एक बात कही है शूर्पणखा ने प्रभु राम से, क्या?
प्रभु राम कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और ये संयोग विधि रचा बिचारी। तो राम जी ने जवाब दिया तो हम क्या करें? बोले प्रभु तुम ऐसा करो, हमारे साथ में विवाह करो। राम जी बोले वाह जी वाह। और ध्यान रखना भाइयों, एक बात ध्यान से सुनना कि जब भी कोई पराई स्त्री तुम पर डोरा डालना प्रारंभ कर दे तो उस वक्त अपनी पत्नी को निहारना प्रारंभ कर देना, तुम कभी बह नहीं सकते हो। अब बात हो रही है शूर्पणखा से, तो प्रभु राम की तरफ देख रहे, सीता जी की तरफ, और संकेत कर रहे हैं देखो कि सीते चिते कही बाता। जवाब दिया देवी जी मुझे माफ करना, अगर आपको उपद्रव करना है तो आगे चली जाओ, क्योंकि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लॉट हमारे बगल में है, इसलिए अपने राम जी को आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी हमें माफ करो। तो प्रभु राम इतने चरित्रवान थे। जरा सातवां गुण सुनिए। भगवान श्री राम का सातवां गुण था कृतज्ञ, और कृतज्ञ का एक अर्थ होता है विनम्र, और विनम्र का एक अर्थ होता है सरल। भगवान श्री राम इतने कृतज्ञ, इतने विनम्र, इतने सरल हैं ताकि कोई सीमा नहीं। कैसी सरल है कि रावण का स्वयं वध करते, 10 शीश काट दियो, कहते लक्ष्मण चले रावण प्रकांड पढ़ने दे, कुछ ले आओ। ये भी छोड़ो, बचपन में गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि जब प्रभु राम छोटे थे उस समय जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उस समय का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गुरु ग्रह पारनी अगए रघुराई, अलग समय विद्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु ग्रह पढ़नी गए रघुराई, और अल्प समय विद्या सहुआई, जागी सहज श्वास सुतचारी, और सोहर पढ़ी सो कौतक भारी। जिनकी श्वासें ही वेद की ऋचाएं हो, वेद की खान हो, और वो पढ़वे जावे भैया कौतक की बात है। तो ऐसे से प्रभु राम इतने सरल थे। ये गुण चल रहा था कौन सा? परिचय जी, सातवां परिचय जी बाला में हुए 7 गुण हो गए। 8वां गुण बड़ा प्यारा है। भगवान श्री राम दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और दृढ़ प्रतिज्ञ ऐसे थे कि रानी कैकेयी से महाराज दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। ध्यान रखना भैया, प्रभु राम भी इसी तरीके से अपनी प्रतिज्ञा के बड़े मजबूत थे। जब महाराज वनवास हो गया तो उसके बाद जब जंगल झाड़ियों में पहुंचे तो कुछ संतों की हड्डियां देखी, उन अस्थियों को उठाया कि भुज उठाए प्रणकीन निश्चर जान करो वही, और जैसे ही हड्डियों को उठा करके जवाब दिया कि जाओ, हम अगर आए हैं इस भूतल पर तो समस्त पापियों का मैं नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी से हट कर दूंगा। और इसी कारण प्रभु को सीता का हरण करवाना पड़ा। ध्यान देना श्रोता बंधु। तो ऐसे थे अपनी प्रतिज्ञा के बड़े मजबूत प्रभु राम। ये गुण हो गया 8। अब जरा 9वां गुण सुनिए। भगवान श्री राम का 9वां गुण था सत्यवादी। प्रभु राम सत्यवादी थे। इन्होंने कभी असत्य का धारण नहीं किया, असत्य भाषण नहीं किया, हमेशा सत्य ही मार्ग पर चले, क्योंकि बड़े बड़े संत वर्णन करते हैं। और किसी ने लिखा है कि साच बराबर कभी नहीं, झूठ बराबर
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय। तो ध्यान रखना भैया, 9 बार सत्य सत्य कह करके भागवत में दिव्य स्तुति की गई है। और सत्य कोई और नहीं, सत्य ही नारायण है, सत्य ही भगवान है। भोले बाबा ने रामायण में अपने मुख से स्वयं कहा है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य सिर्फ भगवान का नाम है, बाकी का संसार एक स्वप्न के समान है। तो ये था प्रभु राम का 9वां गुण। 10वां गुण जरा सुनिए। प्रभु राम का 10वां गुण था धर्मज्ञ। धर्मज्ञ ऐसे थे कि महाराज जब कोई पास में नहीं रहता था तो राम लक्ष्मण बैठ करके ही सत्संग किया करते थे। इंतजार नहीं किया करते थे कि सभी लोग आ जाएं तभी सत्संग प्रारंभ हो, नहीं, राम लक्ष्मण है तो बैठ गए, यज्ञ कर रहे हैं, किसी रक्षा कर रहे हैं, और खेल खेल में ही भाइयों को ज्ञान की बात सिखा रहे हैं। ऐसे थे प्रभु धर्मज्ञ। 11वां गुण जरा सुनिए। 11वां गुण था सहनशीलता। प्रभु राम में इतनी सहनशीलता थी कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन प्रभु राम कभी जवाब नहीं देते थे। क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम जब संवाद हुआ था तो उस समय देखा होगा आपने, पढ़ा होगा कि लक्ष्मण बार बार पहुंच जाते हैं परशुराम से, और बार बार परशुराम लक्ष्मण की ओर आते हैं फरसा उठा करके, लेकिन राम झुक करके एक ही बात कहते कि दोष उस बालक का नहीं है, दोषी तो मैं हूँ, आप सजा हमें दे वो हमें स्वीकार है, लेकिन लक्ष्मण से कुछ मत कहिए। तो ऐसे थे प्रभु राम। ये प्रभु राम का गुण रहा 10वां। अच्छा 11वां। अब जरा 12वां सुनिए। प्रभु राम का 12वां गुण बड़ा प्यारा है, रक्षक। रक्षक भी बन के रहे। जब राम से कृष्ण बने तो कौरवों और पांडवों के बीच में संधि होती है। कौरवों और पांडवों के बीच में एक संधि होती है। तो कहा कि भैया ऐसा करो, कौरवों से कहा कि तुम सेना ले लो या फिर कन्हैया को ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो पूरे महाभारत का युद्ध निकल जाए लेकिन हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव घबरा गए, बोले बाजी भाई इतनी बढ़िया बात कह दी, शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हम जीत ही जाएंगे, अरे सेना को उठा के ले लो। तो आदेश कर दिया, बोले हमें कृष्ण को नहीं चाहिए, उठा करके मुझे सेना दे दो। तो जवाब दिया जाओ सेना तुम्हारी नहीं, सेना ले ली। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह जी से युद्ध चल रहा था और अर्जुन की ओर जैसे ही बाल आता हुआ देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो पुरानी बात तो भूल गए कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, रथ का पहिया उठाया और भगवान ऐसे दौड़े मानो तूफान दौड़ के जा रहा हो। धरती कांप गई, दहला गई। जवाब दिया बाजी वाह, हमें लगता है कि भगवान भी झूठ बोलने लगे। अरे अभी तो जो लंबे लंबे वादे कर रहे थे कि पूरे महाभारत के युद्ध में हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अब देखो कुछ नहीं बचा, तो रथ का पहिया ही लेके भाग खड़े हुए। तो प्रभु ने देखा, अपना पीताम्बर लिया और जमीन पर डाल दिया। जवाब दिया देवी तुम ठहर जाओ, तुम क्यों कांप रही हो? तो धरती मां ने जवाब दिया देखो तुम भाई साहब बड़ा झूठ बोल जाते हो। क्यों? कुछ समय पहले तुमने हमसे वायदा किया था और कहा था कि हम तुम्हारे जितने पापी है उनका नाश कर देंगे। क्या तुमने अभी तक मेरी सुनवाई की? बोले देखो अगर तुम ये बात कहती हो कि झूठ बोल जाते हो तो सुनो, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे संसार का तो क्या पूरे लोगों का भी मैं नियम तोड़ करके अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो ऐसे थे प्रभु अद्भुत रक्षक। 12वां गुण। 13वां गुण जरा सुनिए। प्रभु का 13वां गुण था योद्धा। योद्धा युद्ध में भी कूटनीति का अनुसरण नहीं करते प्रभु राम। युद्ध में कूटनीति का अनुसरण कहीं नहीं किया है, क्योंकि रावण सीता को हरण करवावे और उसके बाद रावण ही राम का पाताल लोक के अहिरावण से हरण करवावे, लेकिन प्रभु ने कहीं कूटनीति का भाव नहीं दिखाया। तो ऐसे अद्भुत योद्धा थे। 13वां गुण। 14वां गुण जरा सुनिए। 14वां गुण बड़ा प्यारा है भगवान श्री राम का, गुरु सेवा। गुरु सेवा जो साक्षात ब्रह्म है और फिर भी अपने प्रभु गुरु की सेवा अपने हाथों से करते हैं, रात में चरणों को दबाते हैं। तो भैया इतना कोई हो सकता है जो साक्षात ब्रह्म हो फिर भी सेवा?
तो ऐसे अद्भुत थे प्रभु राम। 14वां 15वां गुण जरा सुनिए, आदर्शवान भाई। प्रभु आदर्शवान भाई थे। क्यों थे? वैसे तो प्रभु 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, लेकिन हमने तो सुना है कि प्रभु 4 नहीं 5 भाई थे। अब सुन के आश्चर्य हुआ होगा 5 भाई कहां से आ गए? क्योंकि महाराज रामायण में मैंने खुद पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ते होंगे। कहते हैं प्रभु राम कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। किससे कहते हैं? हनुमान जी से। हमेशा कहा होगा तो एक ही बात कहते हैं, अरे हनुमान जी तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अरे तुम तो हमारे भरत के समान हो, तुम तो हमारे भाई हो। लेकिन इसीलिए कहा है कि भगवान 4 भाई नहीं, भगवान 5 भाई थे। ये गुण है 15वां आदर्शवान भाई। अब जरा 16वां गुण सुनिए। 16वां गुण बड़ा प्यारा है, भगवान श्री राम का सरलता। राम रूप में ही लक्ष्मण और जानकी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसी है सरलता। और जहाँ भी हमारे प्रभु पहुंच जाते हैं सबकी आंखें टपटपा जाती हैं, है ना। इन 16 गुणों से भरपूर है, इसीलिए भगवान प्रभु का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया।